अब कन्हैया ने जमुना पार कर ली, गोकुल पहुंच गए। क्यों? जमुना उफान पे थी। सब इधर जैसे बाबा नंद यशोद वसुदेव जी महाराज जमुना में प्रवेश किए ना, और प्रवेश किया तो जमुना ने मन में सोचा मैया जमुना, क्योंकि माँ जमुना जो है ना भगवान की पटरानी है, तो जमुना जी ने सोचा मैं चरण स्पर्श कर लूं। पहले क्या था कि पहले जमाने में देवियां पति के पैर छुआ करती थी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, पैर छुआ करते थे, और हो सके तो पति के पैर भी दबाया करती थी। जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने बताया था ना। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है, इसका कलयुग है ना जी, इसका विपरीत चल रहा है। पहले जमाने में क्या था कि पत्नी जब तक पति भोजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते। मैं एक मैया से पूछा, मैंने मैया ये बताओ पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? बोले बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है। मैंने कहा ठीक है मैया। तो मैंने कहा मैया अगर नाम नहीं लेना चाहिए तो माता जानकी अशोक वाटिका में से डेली नाम लेती थी, सारा दिन नाम, हे रघुनंदन, आपके बिना बेचैन होती थी मैया, वो क्यों नाम लेती? फिर मैया ने कहा कि पति दूर हो तो नाम लेना चाहिए, पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। अब यमुना ने सोच, चरण स्पर्श हो गए, पुनः मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। और जैसे रास्ता दिया, वसुदेव जी बीच में पहुंच गए चलते चलते। अब यमुना ने सोचा कि मैंने चरण स्पर्श तो कर लिया, लेकिन मैंने अभी मुख तो देखो ना है। देखते हो ना, मुख नहीं देखा। और आजकल सबको लगी रहती है कि मुख जरूर देखे, मुख कैसा बना, नाक कटी, नाक थोड़ी सी भिची तो नहीं है, कान कटा तो नहीं है, आंखें भेड़ी तो नहीं है। बोलो जय श्री राधे। अच्छा आप लोग देखिए, जब बारात आती है सब कोई किसको देखते हैं बताओ, किसको देखते हैं? जोड़ते बोलो, हमें सुनाई कम देता है। हाँ, यह बात है। सबकी नजर बटेऊ पे होती है कि नहीं? एक से हमने पूछा भाई ये क्यों देखती है देवी, बटेऊ को क्यों देखती है, ये बताओ। एक मैया ने कहा अपने पति से मिलान करती है, मेरा सुंदर है इसका सुंदर है। बोलो जय श्री राधे। बोलो सही कह रहे हैं ना? फिर कंजूसी किस बात की? हाँ, तो भैया ने यह बात कही। अब मेरे कन्हैया जब यमुना के मन में बात मुख देखना, तो यमुना में दोबारा उफान पे आई। अब कन्हैया का मुख तो दिखो नहीं, वसुदेव महाराज की दाढ़ी जो है डूबने लग गई, और दाढ़ी छू करके यमुना जी शर्मा गई, क्योंकि बाबा वसुदेव जो है ससुर जी लगते थे, इसलिए यमुना शर्म के मारे नीचे की ओर चली गई। रास्ता दे दिया और गोकुल में पहुंचे। गोकुल में मैया यशोदा, माँ यशोदा भी सो रही हैं गहरी नींद में, सुनंदा सो रही है, बाबा नंद गौशाला में भजन कर रहे हैं। और जैसे रात्रि के प्रातः काल हुआ, नवमी वाले दिन, सबसे पहले सुनंदा जगी, और सुनंदा ने सोचा क्या बात है अभी तक तो भाभी जगी ना है, और जाकर के सुनंदा भाभी के कक्ष में गई। और बाबा वसुदेव जी महाराज आए, अपने लाला को मैया यशोदा के बगल में सुला दिया। वहां पर योग माया का रूप लेकर के एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या ले जाकर के कंस को प्रदान किया। कंस ने जैसे वसुदेव मैया देवकी के यहाँ गोदी में दिया वसुदेव जी महाराज, और हाथों में बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई, और जैसे ताले थे सब ताले बंद हो गए। और जब सारे द्वारपाल जग गए, कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ किया। दौड़ता हुआ कंस आया, देवकी के हाथ से कन्या को खींच लिया। देवकी के हाथ से कन्या को खींच लिया। देवकी ने कहा भैया ये एक कन्या है, इसको मत मारिए। आपने मेरे 7 से 6 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को मार दिया है।
और ये तो कन्या है, लेकिन दुष्ट कंस नहीं मांगा। वो योग माया कन्या के रूप में जो थी उसको पकड़ के पटकना चाहा, हाथ से छूट गई और 10 भुजा में प्रकट हो गई। 10 भुजा में प्रकट होकर के उस कन्या ने कहा, अरे कंस, जिसको तू मारने के लिए ढूंढ रहा है, तेरे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। 10 भुजाओं से